हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। गैब्रियल इंडिया 302 आज के सेशन में 5% नीचे। और गैब्रियल के साथ साथ बहुत सारे आज स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर में करेक्शन कंटिन्यू हुई है। उसके पीछे एक रीजन भी है। सेबी चेयरमैन जो है उन्होंने भी एक बात कही है स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स के बारे में, खास तौर पे उसके बारे में हम बात करेंगे। कितना इम्पैक्ट होगा उस खबर का, उस पर बात करेंगे। कितना फॉल गैब्रियल में अब बचता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, पूरे स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में एक वैसे ही नेगेटिविटी थोड़ी बनी हुई थी 2-3 दिन से। और ऊपर से कल 11 मार्च को एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर में ये बताया, सेबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो मैडम है उन्होंने बोला है, माधवी पुरी जिनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि जो एसएमई सेक्टर है, एसएमई के अंदर में आईपीओ भी जो आते हैं या फिर जो स्मॉल कैप शेयर्स भी हैं, उसके अंदर में कुछ मैनिपुलेशन के साइंस हमें दिख रहे हैं। बेसिकली उन्होंने ये बात कहा है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो इन्फ्लेटेड है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जिनका प्राइस इन्फ्लेटेड है। सिंपल भाषा में ये एक बात कही गई है कि देयर इज अ चांस ऑफ अ बबल बीइंग हियर, राइट। बबल जो स्टॉक मार्केट में बनता है उसकी बात यहाँ हो रही है कि अपने वैल्यूएशन से ऊपर शेयर्स चल रहे हैं, मैन्युपुलेट होकर शेयर्स ऊपर चल रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बात जो है छोटे में सेबी चेयरमैन ने कही है और उसका आज इफेक्ट हमारे को मार्केट पे देखने को मिला है। कल भी हमारे को देखने को मिला था, हालांकि ये न्यूज़ तो कल शाम को आई थी, लेकिन कल के दिन में भी जो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स है वो ठीक ठाक करेक्ट हुए थे, राइट। तो अब हम इस वीडियो में गैब्रियल में बात करेंगे, गैब्रियल का पर्टिकुलरली क्या लगता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर में बहुत टाइम से गैब्रियल को कवर कर रहा हूँ एंड आई हैव रिपीटेडली सेड अबाउट दीज थिंग्स कि गैब्रियल के अंदर में एक मेजर सपोर्ट है 300 रुपये का। और ये अच्छी बात है कि 300 रुपये का सपोर्ट है, लेकिन बुरी बात ये है कि 450 का जो गैब्रियल गया है उसका सीधा सपोर्ट 300 पे था। उसका उससे पहले कोई सपोर्ट है ही नहीं। और ये मैं बहुत टाइम से अपनी वीडियोस के अंदर मैं बोल रहा हूँ, चार्ट्स के ऊपर में हमारे को कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है गैब्रियल का 300 से पहले, राइट। और आज का जो गैब्रियल का लो है वो है एग्जैक्टली 300, राइट, 300। सो अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पे गिरावट रुक जाती है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ गिरावट रुक जाती है, यहाँ रुकनी चाहिए। दैट इज व्हाट द स्टॉक चार्ट टेल्स अस, राइट। अब दूसरा सवाल ये आ जाता है लोगों का, मुझे एक आध दो कमेंट भी आज आए थे कि क्या यहाँ पे खरीदना चाहिए गैब्रियल को। नहीं, बिल्कुल अभी आपको नहीं खरीदना है यहाँ पे गैब्रियल को। यू हैव टू वेट फॉर द सेलिंग टू गेट ओवर। आप कभी भी, एक बहुत पुरानी कहावत है स्टॉक मार्केट में, नेवर एवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, ठीक है। एक फॉलिंग नाइफ को कभी भी कैच नहीं करना है। अगर आप गिरता हुआ चाकू पकड़ोगे हाथ में तो आपका हाथ कट जाएगा, राइट। तो अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो उसको गिरने दो आराम से। जब गिर के रुक जाएगा वहां पे बाइंग आएगी, तब आपको खरीदना है। बाइंग हमें पता कैसे चलेगा कि बाइंग आएगी? व्हेन वी सी एन इंस्टेंस ऑफ दिस हैपनिंग इन द स्टॉक, जहां पे रेड कैंडल्स बन रही है एंड देन यू विल सी अ ग्रीन कैंडल कमिंग अप, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने इसको ओवरटेक किया है, क्लोजिंग दिया है, एंड देन यू सी द स्टॉक गो अप अगेन। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ अ बाइंग और सेलिंग एब्जॉर्प्शन। दोनों ही अभी गैब्रियल में नहीं है। सो अभी थोड़ा सा रुको, बिकॉज अगर हो सकता है यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी तो हो सकता है थोड़ा सा और भी यहाँ से गैब्रियल गिरे। वी डोंट नो दैट येट। आज तो इसे 300 को रिस्पेक्ट किया है, बट वी बेसिकली हैव टू वेट फॉर अ ग्रीन कैंडल। जब बनेगी तो मैं अपने आप उसके ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा। अगर हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो देखिए, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, मैंने बार बार वीडियोस भी बनाई है उनके ऊपर में, चैनल पे पड़ी हुई आप जाके देख सकते हो, जहां पे मैंने बात कही है कि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत हाई है। अब तो कम आ गया, गैब्रियल का 26 पे आ गया, ये पिछले महीने 40 के ऊपर था इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो। स्टिल देयर आर स्टॉक्स इन द मार्केट विच आर ट्रेडिंग एट 80-100 का पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर में सेबी चेयरमैन आके बोले या ना बोले, ये स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं, राइट। मार्केट ने इनको करेक्ट करना ही है। ये सेम चीज मेरे को वो पूरा अडानी का जो फियास्को है वो याद दिलाती है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अडानी का शेयर बहुत ज्यादा गिरा, सबने कहा था कि हिंडनबर्ग की वजह से गिर गया, हिंडनबर्ग की वजह से स्टॉक करेक्ट हो गया। ऐसा नहीं होता। आई एग्री कि हिंडनबर्ग की वजह से स्टॉक गिरा, लेकिन व्हेन द स्टॉक हैज टू फॉल, व्हेन देयर इज एन ओवर ड्यू राइड, बहुत ज्यादा एक रैली देखने को मिलती है और करेक्शन की बारी जब आती है ना, तो उस टाइम के ऊपर में मार्केट को खाली एक बहाना चाहिए। इट ओनली नीड्स एन एक्सक्यूज।
अब उस टाइम पे अडानी के जो शेयर थे वो गिरे, हिंडनबर्ग का एक एक्सक्यूज था, लेकिन गिरे कितने गिरे, सारी वैल्यूएशन ठीक हो गई उसके बाद में, लोगों को नुकसान हुआ लेकिन उसके बाद वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक हो गई, स्टॉक फिर चलना भी शुरू हो गया। अभी सेबी चेयरमैन ने जो बात कही है उसकी वजह से स्टॉक गिरना शुरू हो गया। अगेन दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज दैट द मार्केट नीड्स। मार्केट को ऐसी एक एक्सक्यूज मिल जाएगी, वो दोबारा से अपना सारा का सारा जो फ्रॉथ इकट्ठा हो रखा है मार्केट में, जो स्टॉक्स डिजर्व नहीं करते ज्यादा ऊपर जाना, बहुत जा चुके हैं बहुत ज्यादा, आपको ये सब में दिखेगा, एनबीसीसी में, एनसीसी में जो स्टॉक्स डबल हो चुके हैं, लेकिन उनके नंबर्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो रिजल्ट नहीं इतने अच्छे आ रहे, लेकिन फिर भी चल रहे हैं स्टॉक्स, किस बिना पे चल रहे हैं, तो वहां पे स्टॉक मार्केट अपने आप उसको करेक्ट करेगा। बात करेंगे गेब्रियल की पर्टिकुलरली, तो वैल्यूएशंस अब मुझे लगता है कि ठीक है इसकी, मतलब बहुत सस्ती भी नहीं है लेकिन बहुत महंगी नहीं है। अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल के अंदर में 20-21 के पी मल्टीपल पे गेब्रियल चलता है और अब 26 पे चल रहा है, सो इट इज स्टिल अ लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन ये ऐसा एक्सपेंसिव है जो अच्छे रिजल्ट आएंगे तो कम हो जाएगा, राइट, वैल्यूएशन विल इंप्रूव, इतना तो चलता है। लेकिन अगर पिछले आप देखोगे जनवरी के अंदर में या फरवरी के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो इसका जो वैल्यूएशन था दैट वाज अराउंड 40, राइट, 20 पे चलने वाला शेयर 40 पे चल रहा है, डबल की वैल्यू पे चल रहा है, तो करेक्ट तो होगा ही ना। बट नाउ आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर गेब्रियल, सो लेट्स वॉच आउट फॉर अ वीक और टू, यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि क्या गेब्रियल में हो रहा है। पहला साइन आपको डेली चार्ट पे दिखेगा गेब्रियल में इंप्रूवमेंट का, और उसके बाद वीकली चार्ट फॉलो करेगा वेन एवर इट इम्प्रूव्स, यहाँ इंप्रूव करे या 270 पे इंप्रूव करे वो टाइम बताएगा, बट राइट नाउ इट इज एट अ गुड लेवल फॉर, यू कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक हेयर, बट डोंट बी इन अ हरी टू बाय गेब्रियल जस्ट नाउ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गेब्रियल इंडिया। आई होप आपको लॉजिक लेवल सब कुछ समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।